Good morning, everyone. I hope you all will be fine. I am Naila Yusuf, and you are seeing my channel Study with Naila. Today, we are going to talk about a very impressive word, wood. You can see here Mr. Wood, and he is in every sentence. ये जो मिस्टर वुड आप देख रहे हैं, ये हर सेंटेंस में जो है वो हमें नजर आ रहे हैं। हर जगह पर ये जो है ये घुस जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इनकी ये जो जगह है ये कैसे बनती है और कहाँ कहाँ पे बनती है। तो मैंने यहाँ पे देखे पॉइंट्स लिखे हैं कि ये कहाँ कहाँ पे हम लोग इसका यूज करते हैं और हम लोगों ने इसको कैसे यूज करना है, ये मैं आप लोगों को एग्जांपल्स के जरिए जो है वो बताऊंगी। ये सिर्फ जस्ट हेडिंग्स है, इनको आप लोग देखें। As you can see, our first point is future in the past. Future in the past means that you are thinking in the past, but you are thinking about the future. कि आप पास्ट में जो है वो किसी चीज के बारे में सोच रहे हो बट प्रेडिक्शन कर रहे हो फ्यूचर में। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो फ्यूचर इन द पास्ट मीन्स क्या है कि थिंक इन पास्ट बट थिंक अबाउट फ्यूचर। ठीक है, ये जब मैं एग्जांपल्स करवाऊंगी फिर उसके थ्रू आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा पोलाइट रिक्वेस्ट। कि जब हम लोगों ने किसी से रिक्वेस्ट करनी है ना, तो हम बहुत पोलाइट वे से जब यूज करेंगे, पोलाइट वे से करेंगे, तो वहां पर भी हम वुड को जो है वो यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद है कंडीशनल सेंटेंसेस में जो सेकंड वाला कंडीशनल सेंटेंस होता है वहां पर हम लोग वुड का यूज करते हैं। फिर रिपीटेड एक्शंस है, यानी जो एक्शंस पास्ट में बार बार हम रिपीट करते हैं, जो हमारी यानी कि हम पास्ट में डेली जो है वो कर रहे होते हैं, यही हमने किए हुए होते हैं, तो वो वाले जो रिपीटेड एक्शंस होते हैं ना, वहां पर भी हम लोग वुड का यूज करते हैं। फिर हम लोग जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो रिपोर्टेड स्पीच है वहां पर भी हम वुड का यूज करते हैं। फिर जो हाइपोथेटिकल सिचुएशंस होती हैं जिनमें हम विश का यूज करते हैं वहां पर भी हम वुड को यूज करते हैं। फिर जहां पर प्रेफरेंस आती है या डिजायर का आता है कि आप जो है वो लाइकिंग या डिसलाइकिंग आती है, वहां पर भी आप लाइक टू जो है वो वर्ड्स जो है वो यूज करते हैं, तो वहां पर भी हम वुड का यूज करते हैं। फिर उसके बाद जब हम अपना ओपिनियन देते हैं, लेकिन वो जो हमारा ओपिनियन है ना वो श्योर नहीं होता है, यानी कि वो मतलब ये नहीं अंदाजे से कहते हैं कि यकीन नहीं होता है, कि इमेजिनेशन वाली सिचुएशन होती है। तो नेक्स्ट हमारा जो पास्ट रिफ्यूजल्स है कि नेक्स्ट है हमारा पास्ट रिफ्यूजल्स। ये पास्ट रिफ्यूजल्स ऐसे सेंटेंसेस होंगे जिनमें वुड का यूज हुआ होगा, लेकिन ये पास्ट में किसी चीज से मना करने के बारे में जो है वो यूज हुए होंगे कि किसी चीज से या किसी काम के करने से जो है ना वो मना किया गया है। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स भी हम लोग करेंगे। और नेक्स्ट है हमारा रिग्रेट, जिसमें हम वुड डैट का वर्ड जो है वो यूज करते हैं कि काश, जैसे आप कहते हैं वुड डैट माय फादर वर अलाइव, काश मेरे वालिद जिंदा होते। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट हाउ कैन वी यूज वर्ड वुड इन सेंटेंसेस। फर्स्ट है फ्यूचर इन द पास्ट, यानी कि थिंक इन पास्ट बट थिंक अबाउट फ्यूचर। कि हम एक चीज को ना पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वो क्या है कि वो सोच हम किसके बारे में रहे हैं, फ्यूचर के बारे में है। कब सोच रहे हैं, पास्ट में, लेकिन किसके बारे में सोचा जा रहा है, वो फ्यूचर के बारे में सोचा जा रहा है। जैसे आप कहते हैं ना, वी थॉट ही वुड पास द एग्जाम। अब वी थॉट सोचा कब है, पास्ट में, लेकिन क्या सोचा है कि ही वुड पास द एग्जाम, पास कर लेगा एग्जाम को। मीन्स कि जो प्रिडिक्शन किया ना ये फ्यूचर के लिए की है, फ्यूचर में किया कि ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट है आई न्यू यू वुड गो फॉर शॉपिंग, मैं जानती थी कि तुम जो है वो शॉपिंग के लिए जाओगे। आई बिलीव्ड, मुझे यकीन था, शी वुड राइट अ नॉवल, कि वो एक नॉवल लिख लेगी। अब देखिए हर काम में जो है ना ये न्यू, बिलीव और थॉट, ये चीजें जो है ना ये पास्ट में सोची जा रही हैं और इनका यकीन किया जा रहा है। ठीक है, टाइम कौन सा है, पास्ट का, लेकिन ये किसके लिए ये प्रेडिक्शन हो रही है, फ्यूचर के लिए, कि फ्यूचर में ये वाले जो काम है ये वाले इस तरह से हो जाएंगे। नेक्स्ट है पोलाइट रिक्वेस्ट, कि हम कैसे जो है वो जब किसी को रिक्वेस्ट करते हैं ना बड़े पोलाइट वे से, बहुत नरम तरीके से, तो वहां पर भी हम वुड का यूज करते हैं। जैसे आप कहते हो कि वुड यू पास अ ग्लास ऑफ वाटर
कि क्या आप जो है वो मुझे पानी का ग्लास दोगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि आप वहां पे वुड जो है ना वो स्टार्ट में लगा कर कह रहे हो। इसी तरह से आप कहते हो वुड यू हेल्प मी प्लीज, कि क्या आप मेरी मदद करोगे। वुड यू माइंड टेलिंग मी व्हाट द टाइम इज, कि आप बुरा तो नहीं मनाओगे अगर आप मुझे वो टाइम के बारे में बता दो। तो यहाँ पर ये वाले जो वर्ड्स है ना, ये पोलाइट रिक्वेस्ट में भी जो है वो वुड यूज होता है। नेक्स्ट है सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस। सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस में ना हम लोग इफ का यूज करते हैं, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंसेस है ना तो यहाँ पर इफ का यूज होगा। इफ के साथ जो है ना वो हम लोग सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, या फिर जो है ना वो मेन वर्ब लगता है हैड और वर, ठीक है। क्योंकि आगे कोई भी ना फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं होती है, क्योंकि अगर वो फॉर्म ऑफ वर्ब होगा ना तो फिर वो आगे वाला जो सेंस है उसका वो चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने ये जो हेड और वर है ना ये मेन वर्ब को शो कर रहे हैं, और आगे देखो कोई भी एक्शन वर्ड जो है वो नहीं है बल्कि नाउन है, ठीक है। लाइसेंस और किंग नाउन आगे आ गए हैं। अब यहाँ पर देखिए इफ शी वर्कड हार्ड, ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो अगला सेंटेंस क्या है, शी वुड पास द एग्जाम। अब यहाँ पर हमारा ये वुड का यूज हो गया। फिर उसके बाद इफ शी हैड अ लाइसेंस, अगर उसके पास लाइसेंस होता तो शी वुड ड्राइव अ कार, वो एक कार ड्राइव करती। तो अब यहाँ पर भी जो है वो देखें कि आप जो हैड है वो आया है, और सेकंड वाले सेंटेंस में जो है वो वुड का यूज हुआ है। इसी तरह से फीवर अ किंग ही वुड मेक रूल्स फॉर पब्लिक, अगर वो बादशाह होता है तो वो पब्लिक के लिए जो है वो रूल्स बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लें कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और जो मेन वर्ब है हैड और वर्ड यूज हुए हैं, और नेक्स्ट वाले सेंटेंस में जो है ना वो वुड आता है, ठीक है। तो ये सेकंड कंडीशनल सेंटेंस में इस तरह से हमारे पास ये वुड का यूज होता है ना। इसमें कुछ लोग जो है ना वुड में वो वुड हैव को भी ले आते हैं। वुड हैव वाला जो पार्ट है ना वो डिफरेंट है, जो थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। हम लोग सिर्फ वुड की बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे वुड का ही बताऊंगी कि हम लोग इसको कैसे जो है वो कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, नंबर 4 पे देखिए हमारे पास आते हैं रिपीटेड एक्शंस। देखो रिपीटेड एक्शंस ऐसे एक्शंस होते हैं जो कि पास्ट में ना हम लोगों ने बार बार किए हो, जो कि हमारी डेली रूटीन का ना एक हिस्सा रहे होते हैं, जो हमने पास्ट में किए होते हैं। जैसे आप कहते हैं कि व्हेन आई वाज यंग, देखिए टाइम आ रहा है ना कि जब मैं यंग था तो क्या था, आई वुड प्ले हॉकी, मैं हॉकी खेला करता था। तो आई वुड गो टू स्कूल एवरी डे, हर रोज मैं स्कूल जाता था। तो आई वुड बीट माई फ्रेंड्स व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जब मैं एक बच्चा था तो मैं क्या करता था, अपने दोस्तों को मारता था। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर देखिए मैंने जो यहाँ पे जो स्टेट होगी ना, जब कोई हालत आप किसी चीज की बयान करनी है तब हम लोग वुड नहीं लगाते हैं, हम लोग यूज टू लगाते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे कहते हैं कि आई यूज टू अफ्रेड ऑफ डार्क, कि मैं जो है ना वो तरीके से खौफजदा हो जाता था। तो अब यहाँ पर ये यूज टू अफ्रेड ऑफ डार्क आएगा, ठीक है। तो यूज टू यहाँ पर क्यों आएगा, ये एक अलग जो है वो केस है कि कहाँ कहाँ पे यूज टू और वुड लगता है। लेकिन यूज टू जो है ना जहां पर हम लोग स्टेट किसी की हालत को बयान करते हैं ना, वहां पर हम लोग जो है वो वुड का यूज नहीं करते, हम लोग यूज टू लगाते हैं। ओके जी, नेक्स्ट है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच ही हमारा नरेशन में आता है। जैसे आप कहते हैं ही सेड दैट आई वुड राइट अ लेटर, उसने कहा कि मैं खत लिखूंगा, ठीक है। इसी तरह से शी सेड दैट यू वुड मेक टी फॉर हर, यू सेड दैट आई वुड गो फॉर शॉपिंग। यानी जो बाहर वाले सेंटेंस में ना पास्ट आता है सेड, ठीक है। अगर साथ ऑब्जेक्ट हो तो फिर टोल्ड आ जाता है, लेकिन सेड और अंदर वाला जो सेंटेंस होगा ना उसमें वुड का यूज हुआ होगा। तो हमारे जो रिपोर्टेड स्पीच के जो सेंटेंसेस होते हैं ना उनमें भी वुड का जो है वो यूज आता है। ओके, नेक्स्ट नंबर 6 पे हमारा हाइपोथेटिकल सिचुएशंस। ये जो हाइपोथेटिकल सिचुएशंस है ना ये ऐसी सिचुएशंस होती है जिनमें फ्यूचर पॉसिबिलिटी का हमें बताया जाता है और इसमें विश भी जो है वो की जाती है। जैसे आप कहते हैं आई विश यू वुड कम, कि मेरी ख्वाहिश है कि तुम आओ, आई वुड कम बट आई एम बिजी। अब यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी बयान की गई है कि मैं जरूर आता लेकिन मैं क्या हूँ, मसरूफ हूँ। तो आई विश इट वुड रेन टुडे, अब यहाँ पर क्या मेरी विश है कि आज बारिश हो जाए। आर सेवंथ पार्ट इज डिजायर और प्रेफरेंसेस, यानी कि जब हम लोग किसी चीज को प्रेफर करते हैं या किसी चीज की लाइकिंग और डिसलाइकिंग को बयान करते हैं
तो उसमें भी हम लोग वुड का यूज करते हैं। जैसे आप लोग कहते हो कि आई वुड लाइक टू हैव कॉफी। अब यहाँ पर देखिए वुड लाइक टू, यानी कि वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इंफिनिटिव आ गया और नेक्स्ट जो है वो हैव कॉफी आ गया। आई वुड लाइक टू हैव कॉफी, वुड यू रादर हैव पिज्जा और पास्ता। यानी कि अब ये जो लाइक टू है ना, ये डिजायर को शो कर रहा है। ये जो रादर है, रादर का वर्ड जो है ये प्रेफरेंस को शो कर रहा है। ओके, हम यहाँ पे ओनली रादर देन का यूज नहीं, हम सिर्फ रादर का सेंटेंस में यूज किया हमने। वुड यू रादर हैव पिज्जा और पास्ता, कि आप जो है वो पिज्जा पसंद करेंगे या पास्ता पसंद करेंगे। नेक्स्ट है आई वुड लाइक टू गिव यू टाइम, कि मैं आपको टाइम देना पसंद करूंगा। तो यहाँ पर भी लाइक टू के साथ जो है वो हमने वुड लगा दिया। तो ये कि अगर डिजायर या प्रेफरेंसेस के जो सेंटेंसेस आते हैं तो उनको हमने वहां पर भी जो है वो वुड का यूज करना। नेक्स्ट है हमारा पार्ट गिव ओपिनियन, कि जब हम किसी को ओपिनियन देते हैं वहां पर भी हम वुड का यूज करते हैं। और इसमें ना वो श्योर नहीं होता, श्योरिटी नहीं होती कि ये ऐसा ही होगा। जैसे आप कहते हैं ना आई वुड थिंक, कि मेरा ख्याल है कि वी नीड टू वेट एंड मेक श्योर, यानी आप यहाँ पर आई वुड गैस, आई वुड थिंक, यानी कि ख्याल है, अंदाजा है, ये वाले वर्ड्स जो है ना हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि आई वुड थिंक वी नीड टू वेट, हमें इंतजार करने की जरूरत है, एंड मेक श्योर, और ये यकीन करने की, शी इज राइट नाउ, कि अब वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है आई वुड गेस, मेरा अंदाजा है, यू आर 30 ईयर्स ऑफ एज, कि आपकी जो एज है वो 30 ईयर्स होगी, 30 साल होगी। तो अब यहाँ पर भी देखें कि जो वुड का जो है वो यूज हो रहा है, कहाँ पर यूज हो रहा है, कि ओपिनियन दी जा रही है, राय दी जा रही है, जैसे आई वुड थिंक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा पास्ट रिफ्यूजल्स। ये जो पास्ट रिफ्यूजल्स है ना, ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम पास्ट में किसी चीज के या किसी काम के करने से ना मना करते हैं, जिसमें हम वुड नॉट का यूज करते हैं। आगे तो पहले तो हमने किया ना वुड वाले सारे सेंटेंसेस, लेकिन अगर कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें रिफ्यूज किया गया है, वुड नॉट जो है वो हम लोग लगाते हैं, तो वो किस तरह से लगाते हैं। देखो इसमें भी ना वही होता है कि मेन वर्ब जो है वो वाज और हैड का जो है हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन जो है अगर यानी कि पास में करना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं, और साथ में जो है वो हमारा वुड नॉट यूज होता है। तो अब यहाँ पर देखो व्हेन शी वाज यंग आ गया है ना, ठीक है, यानी कि वाज यंग। अब यहाँ पर वाज के बाद ना कोई भी एक्शन वर्ड नहीं है, इट मीन्स कि ये जो है ना ये मेन वर्ब है। तो अगर वाज या हैड जो है ना वो एज अ मेन वर्ब आए या पास्ट इंडेफिनिट का जिक्र आए, तो सेकंड वाले में ना वुड हम लोग लगाते हैं। When she was young, she would not eat any vegetables. Next है he would not give me money, यानी उसने मुझे जो है वो रकम ना दी। When I demanded, जब मैंने मुतालबा किया, जब मैंने मुतालबा किया तो उसने मुझे जो पैसे हैं वो नहीं दिए, यानी कि उसने वहां पे रिफ्यूज कर। नेक्स्ट है हमारा रिग्रेट, यानी कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें रिग्रेशन जो है वो शो हुई होती है, यानी रिग्रेट का वर्ड नहीं आया होता, मतलब ये कि सेंस हमें जो है ना वो रिग्रेशन की आ रही होती है, इसमें वुड डैट का जो है वो यूज हुआ होता है, ठीक है। जैसे आप कहते हैं वुड डैट माई फादर वर अलाइव, कि काश जो मेरे वालिद है ना वो जिंदा होते। अब यहाँ पर देखो आप मतलब वो ख्वाहिश का भी जो है ना वो एलिमेंट आ रहा है, यानी विश का भी एलिमेंट आ रहा है, और यहाँ पे जो वुड डैट है ना ये रिग्रेशन को भी शो कर रहा है। फिर उसके बाद है वुड डैट इट वर ट्रू, कि जो है वो काश जो है ये बात जो है वो सच्ची साबित होती। वुड डैट हिज मदर हैड लिव टू सी हिम बिकम प्रेसिडेंट, कि काश उसकी जो वालदा है ना वो हयात होती और उसको जो प्रेसिडेंट बनते हुए जो है ना वो देखती। तो अब इन सेंटेंसेस में जो है ना वो एक तरह से विश भी और एक तरह से जो है वो रिग्रेट भी जो है वो आ रहा है। तो ये भी जो सेंटेंसेस है ना वुड डैट वाले, इनमें भी हम लोग जो है वो इस तरह से वुड का यूज करते हैं, और ये हमारी वो नरेशन में भी यूज हुआ है, वुड डैट माई फादर वर अलाइव। वुड के जो 10 जो इसकी यूजेस हैं वो हम लोगों ने आज डिस्कस किए हैं, कि कैसे कैसे जो है वो ये 10 जो यूजेस हैं हम लोग इसके कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो वुड है वह वुड भी उसका भी यूज होता है, लेकिन वो दूसरे जो सेंटेंसेस हैं उनमें जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ हम लोगों ने वुड का जो है वो
यूज जो है वो कहाँ कहाँ पे करना है, हम लोगों ने वो चीज देखी है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को इस लेक्चर की बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। लेकिन लेक्चर के बाद जो है वो खुद भी प्रैक्टिस जो है वो करना ना भूला करें, खुद भी जो है वो वर्ड्स की प्रैक्टिस किया करें। थैंक यू सो मच।